नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे भक्ति चैनल में। आज हम जानेंगे भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत महिमा, पौराणिक कथा, इतिहास और इसके धार्मिक महत्व के बारे में। दोस्तों, भारत की पवित्र भूमि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं और इनमें से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन के पवित्र क्षेत्र में स्थित है। श्रावण मास में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और आने वाले प्रत्येक सोमवार को भी यहाँ बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। चलिए जानते हैं सोमनाथ मंदिर के कथा के बारे में। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। विवाह के बाद चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों में समान प्रेम नहीं करते थे। वे विशेष रूप से रोहिणी से ही अधिक प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते थे। जब दक्ष की अन्य पुत्रियों ने अपने पिता से शिकायत की तो प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को बहुत समझाया कि उन्हें सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात उनकी बात नहीं मानी। फिर भी वो वैसा ही करते रहे। इससे क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। क्षय रोग के प्रभाव से चंद्रमा की चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उनका तेज क्षीण होने लगा। इससे चंद्रदेव अत्यंत दुखी होकर देवताओं और ऋषियों के पास गए। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में आए और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव का ध्यान किया। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने चंद्रदेव को दर्शन देकर उनका कष्ट दूर किया और उन्हें अपने तेज का एक भाग वापस प्रदान किया। तभी से चंद्रमा के घटने और बढ़ने की परंपरा को इस कथा से जोड़ा जाता है। चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इस पवित्र स्थान पर सदैव विराजमान रहें। चंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। सोम अर्थात चंद्रमा और नाम अर्थात नाथ अर्थात स्वामी अर्थात चंद्रमा के स्वामी सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर की स्थापना कला अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वजा और समुद्र की ओर दिखाई देने वाला इसका भव्य स्वरूप भक्तों के मन में श्रद्धा उत्पन्न करता है। सोमनाथ मंदिर में अनेक उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इससे कई बार आक्रमण और विनाश का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हर बार यह मंदिर पुनः खड़ा रहा, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी कारण सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान सोमनाथ का स्मरण और दर्शन करते हैं